मंदिर की घंटी आरती की थाली, मंदिर की घंटी आरती की थाली, नदी किनारे सूरज की लाली, जिंदगी लाए खुशी की बहार, जिंदगी लाए खुशी की बहार, मुबारक हो आप लोगों को सावन की त्यौहार। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो मेरी नींद खुल गई है और आज मैं बहुत ही जल्दी सो के उठ गई हूँ। और अभी 4 बज रहा है और 4 बजे ही मेरी नींद खुल गई तो मैं बेड से उतर के अपना काम में लग जाती हूँ। क्योंकि बहुत लोगों की आदत होती है ना कि अगर नींद पहले ही खुल जाती है तो वो वेट करते हैं कि 5 बजेगा 6 बजेगा तो मैं उठूँगी। ऐसा मेरे साथ नहीं है। जब 4-5 बजे के बीच अगर मेरी नींद खुलती है तो मैं सीधा बेड से उतर जाती हूँ और मॉर्निंग का जो भी काम होता है, टहलना रहता है, झाड़ू लगाना होता है, पानी डालना रहता है, वो सब मैं काम में लग जाती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में उठने से हमारे बॉडी में बहुत तरह की बदलाव आती है और अच्छा लगता है हमारे बॉडी में। तो वो हमेशा करना चाहिए, कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर हम महिलाओं को तो कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी घर का काम देखना होता है हम महिलाओं को ही देखना होता है। या जल्दी करें फिर भी, लेट करें फिर भी। तो हम सोचते हैं यही है कि लेट करने से क्या फ़ायदा, जब करना हम ही को है तो फिर सोचने से क्या फ़ायदा। इसलिए मैं उठ जाती हूँ और सुबह का जो भी काम होता है उसमें मैं लग जाती हूँ। और अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है, जो शंकर जी भोले बाबा का दिन है। बहुत ही पावन और पवित्र दिन चल रहा है। तो सोचती हूँ समय पर अगर पूजा पाठ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर मंदिर नहीं भी जा सके तो कोई बात नहीं है। भोले बाबा इतने भोले हैं कि उनको एक लोटा जल भी आप श्रद्धा से चढ़ा दें तो उसी में वो खुश हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। तो मॉर्निंग का जो भी काम होता है मेरी स्टार्ट हो गई है। और सुबह का जो भी मेरा काम होता है, झाड़ू लगाना, घर को सेट करना, तो वो मैं कर रही हूँ। ऐसे तो मैं सुबह के टाइम में 2 बार मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है। एकदम मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ तब ऐसे लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में झाड़ू लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे टेबल पे जो भी बोतल वगैरह था पानी वाला, वो मैं किचन में ले जाके रखती हूँ और उसमें फिर पानी डाल करके फ्रिज में मैं रख दूँगी। और उसके बाद आज मैं डस्टिंग के साथ ही झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि मैं पहले उठ गई हूँ और अभी मेरे पास टाइम है। और अभी तन्नू सो रही है, उठी नहीं है। अभी जब उठेगी फिर नहाएगी तब तक मैं उसका ब्रेकफास्ट लंच बॉक्स तैयार कर दूँगी। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ और लगा करके बाहर कर देती हूँ। और इधर देखिए कितनी सुबह हो गई है काम करते करते। जब मैं गेट खोली थी तो कितना अंधेरा था और देखिए घर का अंदर का काम करते करते कितना टाइम हो जाता है। तो रात का ये जो टोकरी में है ये रात का बर्तन है और दोपहर का, दोनों का बर्तन टोकरी में था। मैं रात को सेट नहीं की थी तो उसी में रात को बर्तन को धो के रख दी। मैं अभी सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि अब तो सुबह हो गई है तो बर्तन का ज़रूरत पड़ता ही रहता है। तो बर्तन रेक में रख देने से ना आसान हो जाता है निकालने में। और यहाँ पे मैं जो भी कप वगैरह था वो स्टैंड में लगा देती हूँ और आटा निकाल रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ, तन्नू को दे रही हूँ लंच बॉक्स में आलू का पराठा। क्योंकि रात को मैं आलू की सब्ज़ी बनाई थी तो उसी का आलू मैं थोड़ा सा फ्राई करके रख लेती हूँ और उसी का आज मैं बनाऊँगी आलू का पराठा। और आलू का चोखा मैं बना करके पराठा नहीं बनाती हूँ। मुझे जब भी आलू का पराठा बनाना का रहता है तो मैं आलू को फ्राई कर देती हूँ। उससे ना आलू का पराठा का जो टेस्ट आता है बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पे मैं आटा लगा ले रही हूँ और उसमें डाल दी हूँ थोड़ा सा नमक, क्योंकि पराठे वगैरह अगर बनाते हैं तो उसमें आटे में थोड़ा नमक डाल देते हैं तो टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा फ्रेंड्स। मैं तो बोलना ही भूल गई, अगर चैनल पे आप लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो यहाँ पे गर्मा गर्म आलू का पराठा मेरी तैयार हो चुकी है। और नाश्ता बनाने के बाद मेरी एक आदत है, आटा मैं इधर बाहर में ज़रूर डालती हूँ, थोड़ा सा कौवों के लिए, पंछियों के लिए डालना चाहिए।
ये शुभ होता है, क्योंकि पंछी जो है हमारे ही भरोसे हैं। घर उन लोग को खाना देना चाहिए, चारा देना चाहिए। और जिस दिन मैं आटा नहीं गूंथती हूँ, मतलब आटा नहीं लगाती हूँ, उस दिन कुछ अनाज ही मैं डाल देती हूँ, लेकिन ज़रूर डालती हूँ। तो देखिए कौवा का आदत हो गया यहाँ पे, क्योंकि मैं अक्सर देती हूँ ना, इसीलिए वो लोग आता है फिर खा के चला जाता है। उसके बाद मैं नहा ली हूँ। झाड़ू पोछा जो भी करने का था, पोछा वगैरह बाहर धोना का, क्लीनिंग करने का, वो सारा मैं करके फिर नहा ली हूँ। और नहा के पूजा का बर्तन मैं क्लीन कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, पूजा का जो बर्तन होता है ना, वो कभी भी बासी बर्तन से पूजा नहीं करना चाहिए। हमेशा डेली धो करके ही पूजा करना चाहिए। पूजा स्थान को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि भगवान जी को अगर आप पवित्र रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं उनके स्थान को, तो वो भी खुश होते हैं। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए उनके लिए 15 मिनट 10 मिनट टाइम ज़रूर निकालें, और हमेशा उनके स्थान को क्लीन करके रखिए। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है। पूजा होने के बाद अब मेरी पेट पूजा होगी। तो यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दी हूँ, और उसके बाद मैं अपने लिए जो ब्रेकफास्ट बनाई थी सुबह, उसको मैं लूँगी और खाऊँगी। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, अदरक और इलायची डाल करके मस्त चाय बना रही हूँ। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि अभी मैं डाली नहीं हूँ, तो आएगी खुशबू बहुत है अच्छी। और मैं चाय ऐसे नहीं पीती हूँ, मतलब ऐसे का मतलब है सिर्फ चाय, चीनी, चायपत्ती डाल के नहीं, उसमें कुछ अदरक वगैरह हो या इलायची हो डाल करके पीने से ना बहुत ही टेस्ट आता है। इसीलिए मैं जब भी चाय बनाती हूँ तो उसमें क्या बोलते हैं, इलायची वगैरह ज़रूर डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी ब्रेकफास्ट हो गई है, और ब्रेकफास्ट करने के बाद आधे एक घंटे के बाद में फिर दोपहर हो गया है। दोपहर में का जो भी खाना होता है वो मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। तो आज मैं दोपहर के खाने में बना रही हूँ दाल चावल और लौकी की सब्जी। और इधर तो टमाटर रखा हुआ, टमाटर तो बहुत ही महंगा हो गया है, जानते ही हैं। और क्या बोलते हैं, लौकी को हम लोग कद्दू बोलते हैं, और कद्दू जिन लोग बोलते हैं, आप लोग कद्दू को बोलते हैं ना, हम लोग कद्दू को कोहड़ा बोलते हैं। तो यही है डिफरेंट, हम लोग का जगह जगह पे कुछ ना कुछ लैंग्वेज चेंज हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं लौकी कट करके रखती हूँ, और अब मैं बनाऊँगी लौकी की सब्जी, और मैं बनाऊँगी कुकर में। और उधर मेरा चावल चढ़ा हुआ है, साथ में इधर उधर मैं काम भी कर रही हूँ, लगी पड़ी हूँ, क्योंकि किचन में रहने से कोई एक काम तो होता नहीं है, हम लेडीज़ लोग का बहुत सारा काम रहता है। तो यहाँ पे दोनों हाथ कहीं ना कहीं लगा ही रहता है। तो यहाँ पे मेरी दाल बन चुकी है, इसको मैं ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ दूसरे बर्तन में, क्योंकि मैं कुकर में ही बनाऊँगी। लौकी की सब्ज़ी जब भी बनाना रहता है मुझे, कुकर में ही बनाती हूँ। कुकर में बनाने से लौकी की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट लगता है। तो यहाँ पे मैं कुकर को पहले से अच्छे से धो दूँगी, ताकि उसमें कुछ दाल का अंश ना रहे। तो यहाँ पे धो दी हूँ, डाल दी हूँ तेल, और थोड़ा सा यहाँ पे मैं जो भी फ़ोरन वगैरह रहता है, जीरा वगैरह, वो डाल दी हूँ, और लौकी को डाल दी हूँ, फ्राई करूँगी। फिर जो बेसिक मसाले होते हैं वो मैं डाल देती हूँ, क्योंकि अभी सावन भर में तो मेरा लहसुन प्याज जो भी है सारा बंद है। बिना लहसुन प्याज का मैं खाना बना रही हूँ। आप लोग ब्लॉग में देखे ही होंगे, पिछले ब्लॉग को, जो लोग मेरे ब्लॉग को देखते हैं उन लोग को पता होगा। तो बिना लहसुन प्याज का मैं सब्ज़ी बनाती हूँ अभी फ़िलहाल सावन भर। और सावन आ गई है और सभी लोग हरे भरे रहते हैं, और मैं भी आज सावन की कुछ ट्रिक अपनाई हूँ। हरी साड़ी पहनी हूँ ग्रीन कलर की, और चूड़ियाँ भी पहन ली हूँ, नेल पेंट भी लगाई हूँ। और यहाँ पे देखिए शाम हो गई है, और शाम को कितनी ज़ोरों से बारिश हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही मोटे मोटे बूंदें गिर रही थी ऊपर से, और शाम हो गई है और बारिश हो रही है। तो इसमें से कुछ तो खाने का मन करता है। तो सबसे पहले मन करता है कि कुछ चाय वगैरह, चाय के साथ कुछ स्पेशल हो। तो कुछ स्पेशल पकोड़े वगैरह तो मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन चाय के साथ में आज मैं लूँगी, क्या बोलते हैं वो, मखाना। उसको मैं घी में फ्राई कर दूँगी और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। बहुत ही टेस्टी लगता है चाय के साथ में। तो शाम का टाइम है और चाय के साथ में अगर ये लेते हैं, और वैसे भी मखाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं मखाने को अच्छे से फ्राई कर ली हूँ घी में। तो मेरी यहाँ पे मखाना और चाय रेडी है बारिश के साथ में। चलिए आप लोग भी आ जाइए। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। बाय, टेक केयर।